हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जीपैट की डेट आ चुकी है, जो कि आपका एग्ज़ाम 7 मार्च 2026 को है। स्टूडेंट्स, आपकी जीपैट की एग्ज़ाम के साथ साथ आपके सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। आपके साथ कितना, आप देखिए क्या हुआ आपके साथ। आपको एक साथ साथ अब दो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अभी तो आप सोच रहे थे किसी तरीके से सेमेस्टर के एग्ज़ाम निकाल लिए जाएँ, फिर जीपैट की डेट आती रहेगी। बट हुआ क्या, देखिए सेमेस्टर की भी डेट आ गई और साथ साथ में आपके एग्ज़ाम्स की भी डेट आ गई। लेकिन कोई इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएँगे बेस्ट प्लान। अब आपको क्या करना है। आपके पास यहाँ से अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप सीधे-सीधे से रख लीजिए, आपके पास यहाँ पे 2 मंथ का समय है और आपको उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और आपको पढ़ना है और आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर रिवीजन करना है। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को कवर कर रखा है और आप उन पे ध्यान दीजिए और उनको यहाँ पे आप समझिएगा कि अब आपको कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है और इस एग्ज़ाम में आपको एक अच्छी से अच्छी रैंक लानी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा आज सीधा सा स्टूडेंट्स टॉपिक जो है वो है स्ट्रैटेजी टू क्रैक जीपैट इन 2 मंथ्स। आपके पास टाइम यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो आप समझ लीजिए आपके पास 60 to 70 डेज के आसपास हैं और आपको इन्हीं के बीच में क्या देना है स्टूडेंट्स, जीपैट का एग्ज़ाम भी देना है और आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको मैनेज करना है। अब थोड़ा सा लोड आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, बट आप अगर सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझिएगा, एक चीज़ को प्रॉपर फॉलो करिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे मैं नहीं रखूँगा आपके सामने, बट छोटा सा एक इंट्रो पार्ट तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप इसको जानते होंगे कि जीपैट जो है वो आपका एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जिसको कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, एनबीएमएस कंडक्ट कराती है, पहले एनटीए कंडक्ट कराती थी। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट होता है, एमसीक्यूज बेस्ड फॉर्मेट होता है और क्या रहता है, सीवीटी मोड होता है एग्जाम का। ये बात आप जान रहे होंगे, जिसमें आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +4 और यहाँ पे गलत है तो आपको कितना हो जाता है, -1। इतनी चीज आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि कितने दिन हैं, 60 डेज के अप्रॉक्स हैं। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो इस टाइम अपने जो सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। फार्मास्यूटिक्स पे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये आपके मेन सब्जेक्ट के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में क्या फोकस करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस टाइम पे क्या फॉलो करना है, जिससे आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी बन सके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, एग्जाम ही नहीं, आपको तो एक अच्छी रैंक लानी है, इसलिए आपको सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान देना है। देखिए, आपको फार्मास्यूटिक्स में किस चीज़ पर फोकस करना है, यहाँ पे आप देखिए ड्रग फार्मुलेशन पे, डिलीवरी सिस्टम और बायो फार्मास्यूटिक्स पे, इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है। मेडिसिनल पे आपको ध्यान देना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपको साथ साथ में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप देखिए एक बार यहाँ पे फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग एक्शन, थेराप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फंडामेंटल्स, मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे पढ़नी है, एडीआर भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, कवर करनी है। फार्माकोग्नोसी में आपको नेचुरल प्रोडक्ट, फाइटोकेमिस्ट्री, हर्बल मेडिसिन पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप जानते होंगे, एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड को आपको ध्यान देना है और यहाँ पे आपको वोलेटाइल ऑयल्स पे ध्यान देना है। रेजिन से बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको एनालिटिकल टेक्निक्स, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ना है, जिसमें आपका यूवी, आईआर, एनएमआर, मास के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको जीपैट में, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने ही सब्जेक्ट से आपका क्या होता है, एग्जाम निकल जाता है और अच्छी रैंक भी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे, अब आप अगर आज देख रहे होंगे, अगर आज ये वीडियो, तो आप समझिए कि इस जगह पे आपके पास 60 से 70 डेज आपके पास हैं, लेकिन मैंने आपके पास यहाँ पे एक 60 डेज की एक बहुत ही अच्छी एक
प्लानिंग आपके पास रखी हुई है स्टूडेंट्स, इसको आप फॉलो करेंगे, आप अच्छी जगह पे जाएंगे, आप एक अच्छी रैंक को लेके आएंगे। देखिए, आपको पहले 20 दिन में क्या करना है, पहले 20 दिन में आपको क्या करना है, अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना है। क्लियर? इस फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको क्या करना है, देखिए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, बहुत बुरा नहीं पढ़ना है, इस जगह पे आपको क्या करना है, जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजों को आप यहाँ पे पकड़ेंगे। अब आप फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका दूसरे यहाँ पे जो आपका, आप क्या करिए, अब जो 60 डेज थे आप इसको 3 शिफ्ट में बांटिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो मैंने आपको फर्स्ट 20 डेज का बताया, आपको क्या करना है, कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, और उसके बाद के जो 20 दिन है उसमें आपको क्या करनी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टू एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, आपको ये समझना है जो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है आप उसको समझिए। जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपसे पूछा गया टैबलेट का एमसीक्यूज। अब टैबलेट से कोई भी एमसीक्यूज आया और आपने क्या किया, उसको नहीं समझ पाए। अब आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पढ़ा तो था टैबलेट, मैंने पढ़ी तो थी कोटिंग, बट ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स, उस एमसीक्यू से ये समझना है कि जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया था उस जगह में आपने कहाँ पे उस चीज को लैग किया। आपको क्या करना है, तुरंत उस एमसीक्यूज को, उस अपनी जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं वहां पे तुरंत नोट डाउन करना है और देखना है कि वो आपका एमसीक्यूज कहाँ पे लिंक हो रहा है और आपको वहां पे फिट करना है। इस चीज को बहुत समझते हुए आप चलिएगा। आपको जो यहाँ पे लास्ट के आपके 20 दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। मॉक टेस्ट ही आपको एक तरीके का रास्ता बताएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि आपको कितनी आपकी एक्यूरेसी है, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। अभी मैं आपको और सारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करिएगा। चलिए आगे दिखाता हूं, थोड़ा सा इस चीज को और इलेबोरेट कर लेते हैं। फाउंडेशन स्टूडेंट्स आपको बनाना है, और फाउंडेशन बनेगा कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, ये तो मैंने आपको बताया है। क्या करना है, रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कोई बुक आप पहले से स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इस टाइम एक ही बुक्स पर ज्यादा फोकस करिएगा, आपकी जो बुक्स आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। डोंट रश अंडरस्टैंडिंग बीट्स द मेमोराइजेशन। आप क्या करेंगे, अलग अलग बुक को मत फॉलो करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फोकस ऑन व्हाई मैकेनिज्म वर्क। आपको फोकस करना है कि मैकेनिज्म ये क्यों वर्क, कैसे कर रही, क्यों कर रही है, ठीक है। और क्या है उस चीज पे इतना फोकस अभी नहीं करिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी पूरी कुंडली को देखें, नहीं। अब आप सिर्फ मैकेनिज्म को जस्ट पढ़िए, हाँ ये ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, जल्दी से उसको समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को गेन करिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको विजुअल नोट्स। आपको क्या करना है, मेक कंसाइज नोट्स विद द डायग्राम, फ्लो चार्ट्स। आप फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम में देखेंगे तो आपको फ्लो चार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि जो फ्लो चार्ट्स क्या होता है, आपके फुल चैप्टर की एक समराइजेशन होता है जिसमें आपको क्या होता है, सारी चीजें लिखी रहती हैं और यहीं से क्वेश्चंस आपको पकड़ में आ जाता है। तो आपको फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन सा ये क्या होता है, एमसीक्यूज बेस्ड है, तो आपको फ्लो चार्ट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटीज कोर सब्जेक्ट। मैंने जैसे अभी आपको उधर बताया था कि कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, फार्मास्यूटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट्स का ज्यादा वेटेज रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लास्ट ईयर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे उन पे भी आप ध्यान रखिएगा। आइसोमेरिज्म पे लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे, तो आइसोमेरिज्म पे भी फोकस करिएगा आप। आइसोमेरिज्म को जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए कौन से सिस है, कौन से मॉलिक्यूल में कहाँ पे ट्रांस हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है, इन सब पे आप जल्दी से फोकस कर लीजिए। इन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है स्टार्टिंग के जो 20 दिन हैं उनमें आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप सब भूल जाइए, आप कुछ याद मत रखिए। आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपका एग्जाम यहाँ पे कब है, मार्च में है, ये चीज आप याद नहीं रखिए। आपको याद रखना है कि सिर्फ आपके पास 60 डेज हैं। आप ऐसे प्लान करिए कि हमें अब 60 दिनों के बाद एक जगह पे जाना है, बैठना है 3 घंटे, और हमें कुछ अपने कंप्यूटर पर कोई एग्जाम हमारे सामने खुल के आएगा, वो हमें देना है। आप डेट अभी भी याद मत रखिए कि 7 मार्च, आप ऐसे मत सोचिए। बस आप अपने पास दिन को याद रखिए, हमारे पास 60 डेज हैं, तभी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे। अगर आप ऐसे सोचते रह गए कि 7 मार्च को हमारा एग्जाम है, 7 मार्च को हमारा एग्जाम है, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा।
आप उस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करिए, अभी आप सिर्फ दिनों पर ध्यान दीजिए कि आपको कैसे डे बाय डे आपको वर्क करना है। नेक्स्ट देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ अगले 20 दिन स्टूडेंट्स क्या करना है। स्टार्टिंग के 20 दिनों में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना था, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, कौन कौन से आपको क्या से कोर कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपको बहुत सारी बुक्स पर ध्यान नहीं देना है। अब आपको अगले जो यहाँ पे 20 दिन है उसमें आपको क्या करना है, मास्टर एमसीक्यूज। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम आप करना कि आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट को आपने गेन कर लिया है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप करिएगा। जब आप जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके उस जो आपका चैप्टर होता है उसके गैप्स को वो फिल करते हैं कि आपने कहीं कोई चीज़ लैग तो नहीं कर दी। उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व 30 to 50 क्वेश्चन डेली फ्रॉम द ईच टॉपिक्स जो आपने कवर किया है। ठीक है, यूज जीपैट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक्स एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये भी आपको करना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे भी ध्यान देना है। फिर क्या करना है, वीकली रिवीजन साइकिल। आपने क्या किया, पहले एक हफ्ते में ऐसा किया, फिर क्या करो, तुरंत उसका रिवीजन कर लो। आप ऐसे कुछ डेज बना दो, जैसे कि आपको आप कुछ अपना फेवरेट डे आप चूज कर लो। आपको संडे अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से बना लो, आपको मंडे अच्छा लगता है तो आप अपना मंडे का एक रिवीजन का डे बना लो, आपको ट्यूसडे अच्छा लगता है तो आप ट्यूसडे के हिसाब से बना लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम नहीं बताएंगे आपको कि आप मंडे को ही करिए, नहीं आप ऐसा संडे को करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कर रहे हैं तैयारी, आपको पता है कि आपको कैसे चलना है, आपके पास किस दिन कैसा समय है, ये आप जानते हैं। ये हम नहीं बताएंगे आपको, ये आपको खुद से समझना है। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको क्या करना है, एनालाइज एरर। आपको क्या करना है, जब आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने कोई भी, जैसे कि आप टॉपिक था, आपको टैबलेट का ही मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें आपने सपोज करिए कोटिंग के ऊपर आपने कोई एमसीक्यू सॉल्व किया और आप कोटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ गए, लेकिन फिर भी आप में कुछ ना कुछ उसमें आपकी कोई ऐसा एमसीक्यू निकल के आएगा जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपको क्या करना है, वो एक तरीके से आपका गलत हो गया क्वेश्चन, तो वो आपकी एरर हो गई। तो आप क्या करिए, या तो अपने उसी नोट्स में जाके वहाँ पे जाइए और चेक करिए कि कहाँ पे ये मेरे से लैग रहा है, तुरंत वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आप अलग कलर के पेन से वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगी वो चीज़। ठीक है, ये आपको करना है। फिर क्या करना है, देखिए आगे बढ़ेंगे हम जब, अब स्टूडेंट्स ये आता है आपका पीक परफॉर्मेंस मोड। आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को भी पकड़ लिया है इस जगह पे, सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से गेन कर लिया, आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको फोकस करना है किसके ऊपर, मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, फुल मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। यहाँ पे कितने लेने हैं आपको, लगभग 2 से 3 आप इन मॉक टेस्ट पर फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, हाई यील्ड रिवीजन। इसमें क्या करना है, फोकस ऑन फ्रिक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स ऑफ एंड योर वीक एरियाज। इसमें क्या करना है आपको, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट आपको लगता है कि आपके कहीं ना कहीं थोड़े से लैग रह गए, घबराना नहीं है, बट जो लैग टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा समझिए और अपनी चीज़ों को ऐड करते रहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, टाइम मास्टरी। इसमें क्या करना है, परफेक्ट योर टाइम एलोकेशन स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस फास्टर व्हाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे जस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपके जीपैट में पूछे गए हैं 125 क्वेश्चन। ठीक है, आप अपनी एक्यूरेसी को समझिए। सपोज करिए आप यहाँ पर 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 80 में आपके सपोज करिए 78 क्वेश्चन आपके क्या हो जा रहे हैं, राइट हो जा रहे हैं, और 2 क्या हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये होती है एक्यूरेसी। ये नहीं आपने क्या किया, 125 क्वेश्चन थे, आपने क्या किया, इसमें से 120 सॉल्व कर दिए। ठीक है, 120 सॉल्व कर दिए, हुआ क्या, आपके इसमें से 60 जो है सही निकले और 60 आपके गलत निकले। तो ये आपकी एक्यूरेसी बहुत बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसे अब आप कैसे सोचोगे इस जगह पे कि अरे सर मेरा तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे, कैसे आ रहे, आपने क्या किया, 60 में मल्टीप्लाई 4 किया, कितने हो गए, 240 हो गए, और वहां से आपके 60 ये माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो कितना बचेगा, आप देखिए यहाँ पे 180 नंबर आपका बन के आ रहा। तो ये गलत है, आपको ऐसी नहीं स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको इन स्ट्रेटजीज पर जाना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हो। आपने क्या किया, अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके आए हैं और आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं और 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप नंबर आप खुद ही देख सकते हैं कितने हो सकते हैं यहाँ पे, और 10 करेंगे तो 350 के अराउंड आपके नंबर बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चंस पर मत जाइए, आप उन क्वेश्चंस पर जाइए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हो, आप उन क्वेश्चंस पर फोकस करिए। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है ऐसे एग्जाम्स में।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आपको आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं जो आपको क्या करना है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, स्किपिंग रिवीजन। आपको अपना रिवीजन जो है वो स्किप नहीं करना है। अब आपके पास मोटे मोटे यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो आपके पास 60 डेज ही बचे हैं। तो अब आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि हमें 2 दिन का हम रेस्ट कर लें, यहाँ पे नहीं। अब आपके वो डेज नहीं रह गए हैं, आपके एग्जाम हैं, सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं। अब इस बार आप भूल जाइए कि सेमेस्टर के एग्जाम के बाद आपको कोई ब्रेक लेना है, आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है, आपको कोई ब्रेक नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ब्रेक है ही नहीं। एग्जाम के बाद आप लीजिएगा ब्रेक, 10 दिन का 15 दिन का आराम से ब्रेक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल रेफरेंस बुक बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी ने आपको बता दिया कि आपने HAP पढ़ रहे थे आप, किसी ने आपको बोला कि ये बुक ले लो, कोई एक्स ऑथर थे, कोई बाई ऑथर, ना बिल्कुल नहीं। आप एक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उन्हीं से पढ़िए, सारी चीजें उन्हीं की फॉलो करिए, आप दूसरी बुक पर मत जाइए। आप जाएंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाएगा। यही होता है क्योंकि आपने क्या किया, एक बुक से पढ़ रहे हैं, उस बुक्स की सारी इमेजेस लाइंस आपके दिमाग में बस चुकी होती हैं। आप क्या करोगे, उसको दूसरे बुक्स में से पढ़ोगे तो लाइनें आपकी गड़बड़ा जाएंगी, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, आप कतई अवॉइड नहीं करना है आपको, मॉक टेस्ट बिल्कुल देने हैं। और करना कि देखिए, आप मॉक टेस्ट आर नॉट ऑप्शनल, मॉक टेस्ट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, क्या है, इसेंशियल है। इसेंशियल बोले तो बहुत ही जो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखिए। और एग्जाम है तो आपके लिए मॉक टेस्ट, जो क्योंकि मॉक टेस्ट आपके एक्यूरेसी को बताता है, मॉक टेस्ट से ही आप आइडिया लगा पाएंगे आपकी एक्यूरेसी क्या है। अब टॉपिक वाइज टेस्ट से आप अपनी एक्यूरेसी का पता नहीं लगा सकते, ये मैंने आपको बता दिया। आप पता लगा पाएंगे किससे, सिर्फ यहाँ पे आपके जो फुल मॉक टेस्ट होंगे उनसे आप अपना आइडिया लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करते रहिए। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क। कंसिस्टेंसी के साथ आपका किया हुआ स्मार्ट काम ही आपको क्या करेगा, जीपैट में सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, 60 दिन बचे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है स्टूडेंट्स। मेरी आपके पास, मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में कि हमारी आपके पास एक दुआ है कि आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आएँ, आप की जो AIR आए बहुत ही अच्छी आए और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, क्योंकि इसके बाद आपको नाइपर के एग्ज़ाम पर भी उतना फोकस करना है। जब आप जीपैट क्वालिफाई करेंगे तभी आपको नाइपर में बैठने को मिलेगा, और नाइपर सबका ड्रीम होता है जो फार्मेसी में आता है। तो इसलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन पे आप फोकस करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।